सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुपुर जारुली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक कर लेते हैं खबरों का और अब बात करते प्रदेश की उन बड़ी खबरों पर जिस पर आज दिन भर न्यूज 18 राजस्थान की खास तौर पर नजर बनी रहेगी। सतवीर संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। सतवीर, आज प्रदेश में क्या कुछ मुख्य हलचलें रहने वाली है जिस पर न्यूज 18 राजस्थान की खास तौर पर पैनी निगाहें बनी रहेगी? जी बिल्कुल, खास खबरों की अगर बात कर लें तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जयपुर आने का कार्यक्रम है और इस दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो काफ़ी दिनों से चल रही थी और अब तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और आज वो दौरे के लिए जयपुर पधारेंगे। अभी हम सभा स्थल के पर ही हैं, अमरूदों के बाग में। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस जो जाब्ता है वो तैनात किया गया है और खासतौर पर जो तैयारियाँ थी वो अंतिम छोर पर हो चुकी है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर पहुँचेंगे। 11:50 पर वो दिल्ली से रवाना होंगे और उसके बाद में 12:40 तक जयपुर एयरपोर्ट उनका पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद में एयरपोर्ट से वो सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए सवाई मानसिंह स्टेडियम में उतरेंगे और वहां से पूरे साथ और पूरी पुलिस की बल के साथ में उन्हें यहाँ पर जो अमरूदों के बाग है सभा स्थल है वहाँ पर लाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि भव्य रूप से यहाँ पर सभा स्थल को तैयार किया गया है और खासतौर पर जो पुलिस के जो जवान है, पुलिस के जो पूरी जाब्ता है वो यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ में तैनात किया गया है। और खासतौर पर हर पॉइंट पे, विशेष तौर पर हर पॉइंट पे जो आला अधिकारी है वो मौके पर मौजूद रहेंगे। परिस्थिति है उसका हर जायजा यहाँ पर लिया जाएगा। और खासतौर पे आपको बता दूं कि ये जो आज जो कार्यक्रम है सभा स्थल पर जो कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही कई मंत्री तस्वीरों के जरिए देखा है कि प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के समस्त तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात कर लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे की। पीएम के जयपुर दौरे से जिनके स्वागत के लिए पिंक सिटी पूरी तरह से तैयार हो गई है और तमाम तरह की व्यवस्थाओं का हर स्तर पर जायजा लेने के लिए साथ ही फाइनल रिहर्सल भी पूरी कर ली गई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए। फिर भी पार्टी के अग्रिम संगठन और प्रशासन समय समय पर सुरक्षा की नब्ज टटोल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मोदी के जयपुर दौरे की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए सरकार से लेकर प्रशासन तक कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। पार्टी के अग्रिम संगठन जहां तैयारियों और भीड़ जुटाने की कवायद में लगे हुए हैं, वहीं प्रशासन किसी तरह की कोई चूक ना हो इसके लिए कमर कसे हुए है। व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल ने बाहरी जिलों से आए पुलिस कर्मियों के साथ मीटिंग भी की, जिसमें एसपी, एडिशनल एसपी, सीओ जयपुर, कमिश्नरेट के एसएचओ, सीआई, एएसआई और कांस्टेबल मौजूद रहे। मोटा हमने 34 पार्किंग प्लेसेस बनाए हैं बड़े वाहनों के लिए, जो बसें हैं, जो बड़े वाहन आ रहे हैं विभिन्न जिलों से। 11 जो हमारे छोटे वाहनों की पार्किंग है, हल्के वाहनों की, चौपहिया और दोपहिया, उनके लिए भी चिन्हित किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि हर पार्किंग प्लेस पे एक जो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक का इंचार्ज है वो बनाया गया है। साथ ही कुछ पुलिस वाले उसके सहायतार्थ भी रहेंगे। अगर हम डिप्लॉयमेंट की बात करें तो तकरीबन 1000 ट्रैफिक पुलिसमैन इन ऑल कैपेसिटीज़ हमने डिप्लॉय किए हुए हैं ट्रैफिक की इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। एक और नई चीज़ इस बार ये है कि हम पहली बार ड्रोन्स का प्रयोग कर रहे हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। दिस वी आर ट्राइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। खैर, ये तो रही प्रशासन की मुस्तैदी, लेकिन लाभार्थियों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सीएम राजे खुद अमरूदों के बाग में पहुंची। उनके साथ अशोक परनामी, मंत्री यूनुस खान, सुमन शर्मा, जेडीसी वैभव गालरिया, डीडी कुमावत समेत कई नेता मौजूद रहे। जो लोग होंगे वो सब लाभार्थी हैं, उनको सरकार ने कुछ न कुछ दिया है और सक्सेसफुली उनको मिला है। तो मैं समझती हूँ कि सरकार की ये इतनी बड़ी उपलब्धि हम प्रधानमंत्री के सामने शोकेस करना चाहते हैं कि चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे भामाशाह हो, चाहे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन हो, इन सब लोगों के माने इन सब स्कीम्स के अंदर क्या क्या जनता को मिला है और जनता का सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, वो खुद ही लोग उनके सामने रखना चाहेंगे। तो ये बहुत बड़ा समागम लाभार्थियों का है जिसमें एक दफ़ा संपर्क प्रधानमंत्री का डायरेक्ट लाभार्थियों से होगा। जी हाँ, दरअसल पीएम यहाँ स्मार्ट सिटी योजना, उज्ज्वला योजना,
पीएम आवास योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना, भामाशाह योजना, राजश्री योजना, स्कूटी वितरण योजना, राष्ट्रीय पालनहार योजना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना, श्रमिक कार्ड योजना, स्किल इंडिया, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के करीब 2.5 लाख लाभार्थियों से सीधे जनसंवाद करेंगे। महिला मोर्चा लाभार्थियों को चावल बांटकर कार्यक्रम में आने का न्योता दे रहा है। पार्टी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने इसकी शुरुआत की। बाद में हमने पीले चावलों का, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो सबके दिलों में राज करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी आज राजस्थान में उनका 7 तारीख का आगमन है और उसी संदर्भ में हमने महिला मोर्चा के द्वारा पूरे राजस्थान भर में लाभार्थियों को और सभी को पीले चावल देने का आह्वान किया है। महिला मोर्चा हर जगह जाकर के सबको सरकार की योजनाएं बताएगा और साथ के साथ जो देश के प्रधानमंत्री जी का राजस्थान की धरती पर आने का जो कार्यक्रम है उसके विषय में जानकारी देगा। इतना ही नहीं, भाजयुमो कार्यकर्ता अमरूदों के बाग में मोदी की सभा के बाद शाम को सफाई अभियान भी चलाएंगे। मोदी जी के कार्यक्रम के पश्चात जो लाभार्थियों का जो एक बड़ा सम्मेलन यहाँ होने वाला है, उसके पश्चात जो लाखों के संख्या में यहाँ लोग आएंगे तो शहर में बहुत सारी गंदगी होगी। उसको कार्यक्रम के तुरंत बाद शाम को 5 बजे से 7 बजे तक राजस्थान भारतीय जनता युवा मोर्चा स्वच्छता का एक बड़ा कार्यक्रम उसमें करने वाला है। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी व्यवस्थाओं का समय समय पर जायजा ले रहे हैं ताकि किसी तरह की खामी हो तो उसे समय रहते दूर कर लिया जाए। जोरदार तैयारी हो रही है, स्थान की व्यवस्था कर रहे हैं, सफाई व्यवस्था हो रही है। बाहर से लोग आएंगे, उनके रास्तों में किस प्रकार की व्यवस्था हो, उनको जरा पानी पीने की, नहाने धोने की, रास्तों में ही जो शहर में प्रवेश करने से पहले ही 10, 12, 15, 20 किलोमीटर पहले ही उनकी व्यवस्था हो जाए ताकि शहर में जब वो आएँ तो सीधे कार्यक्रम में पहुंच सकें। प्रदेश में मोदी के दौरे को विधानसभा चुनाव के शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है और मोदी के दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की टाइमिंग के आंशिक बदलाव हुए हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी अब अमरूदों के बाग में करीब आधा घंटा और ज्यादा बिताएंगे। 12:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1:05 पर एसएमएस स्टेडियम हेलीपैड पहुंचेंगे। 1:10 पर एसएमएस स्टेडियम हेलीपैड से रवाना होंगे पीएम। 1:15 पर अमरूदों के बाग में पहुंचेंगे। 1:15 से 2:45 तक रैली को संबोधित करने का शेड्यूल। 3 बजे एसएमएस स्टेडियम से रवाना होंगे पीएम मोदी। 3:20 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो वहीं 3:25 पर जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे और 4:20 पर दिल्ली पहुंचने का शेड्यूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्र और राज्य सरकार की 12 फ्लैगशिप योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। अमरूदों के बाग में हो रहे इस कार्यक्रम में पीएम मोदी 2100 करोड़ से अधिक की लागत की 13 शहरी विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। पुराने उदयपुर के लिए एकीकृत संरचना पैकेज का शिलान्यास होगा। अजमेर के लिए एलिवेटेड रोड परियोजना, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, हनुमानगढ़, सीकर और माउंट आबू में पेयजल आपूर्ति और सीवरेज प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास होगा। धौलपुर, नागौर, अलवर और जोधपुर में एसटीपी के अपग्रेडेशन का पीएम शिलान्यास करेंगे। तो वहीं बूंदी, अजमेर और बीकानेर जिले में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और कोटा के दशहरा मैदान फेज 2 का भी शिलान्यास करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर दौरा है और इसको लेकर के समस्त तैयारियां भी की जा चुकी है। आज पीएम अमरूदों के बाग में जनसभा को संबोधित करेंगे। 13 शहरी विकास परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी जाएगी। और सतवीर संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। सतवीर, क्या कुछ तैयारियों की तस्वीर है?
बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरे काफ़ी दिनों से चल रही थी और अब वो पूरी हो चुकी हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर लोगों से सीधा जो जनसंवाद है वो करेंगे। अभी हम सभा स्थल पर हैं, अमृतों के बाग जहां पर सभा स्थल बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि भव्य रूप से जो अमृतों के बाग है वहाँ पर सजाया गया है और खासतौर पर आपको बता दें कि यहाँ पर अभी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर हैं और पूरी स्थिति यहाँ पर देख रहे हैं। पल पल की जानकारी यहाँ पर ली जा रही है और जो पुलिस जो जाब्ता है वो यहाँ पर बड़ी मात्रा में तैनात किया गया है और इसके साथ ही पूरी तरीके से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की जो व्यवस्था प्रावधान है वो इसमें ना हो, किसी का व्यवधान यहाँ पर ना हो और खासतौर पर लोगों को किसी तरह की यहाँ पर समस्या ना हो। और फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:50 पर जो दिल्ली से रवाना होंगे जयपुर के लिए और उसके बाद में 12:40 पर वो जयपुर पहुंचेंगे और जयपुर एयरपोर्ट से सीधा वो जो स्वयं मानसिक स्टेडियम है वहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद में पूरे पुलिस जाब्ते और पुलिस लाजमे के साथ में उन्हें वो अमृतों के बाद सभा स्थल यहाँ पर पहुंचेंगे और चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में उनकी जो कल जो रिहर्सल भी हुई थी, पूरी रिहर्सल यहाँ पर की गई थी। पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ इस दौरान मौजूद रहे थे और खासतौर पे आपको बता दूं कि आज वो जो राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं उनके लाभार्थी हैं उनके साथ में वो सीधा संवाद यहाँ पर करेंगे, जनसंवाद यहाँ पर करेंगे। और खासा तौर पर आपको बता दूं कि प्रदेश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला है। लोगों ने जिस तरीके से मुलाकात यहाँ पर करी थी, क्योंकि दौरे यहाँ पर लगातार चले थे, मंत्री भी जगह जगह गए थे। इसके साथ ही जो कार्यकर्ताओं में भी जिस तरह का जोश यहाँ पर देखने को मिला उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। फिलहाल चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्था यहाँ पर की गई है और खासतौर पर आपको बता दें चप्पे चप्पे पर जो पुलिस के जो जवान है वो अपनी ड्यूटी यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। खासतौर पर ये देखने वाली बात होगी कि राजधानी जयपुर के जितने भी पॉइंट बनाए गए हैं वहाँ पर पूरी तरीके से चेकिंग अभियान यहाँ पर किया जाएगा। कोई भी जो व्यक्ति है अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उसकी भी खिलाफ उसे हिरासत में लिया जाएगा और खासतौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल अमरूदों के बाग की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है और अब इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे और सीधा लोगों जो लाभार्थी हैं उनसे जनसंवाद यहाँ पर करेंगे। जी साथ ही सतवीर इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है पुलिस के कई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि पल पल की मॉनिटरिंग आज किस तरह से पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाएगी और किस तरह की सुरक्षा चाक चौबंद यहाँ पर है। जी बिल्कुल मैं जैसे आपको भी तस्वीरों में आपने देखा था कि किस तरीके से जो आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी भी हैं, पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। हमारी अभी पुलिस अधिकारियों से भी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी तो उन्होंने अभी भी हमसे बात की थी और कहा था कि वो पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं और अभी वो फिलहाल पूरी तरीके से यहाँ पर जो नज़र है वो बनाए हुए हैं। पल पल की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, पूरी स्थिति को बाद में बात की जा रही है। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरीके से आपको पूरा जो इसका बात है वो बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको बता दें कि जनसभा जो यहाँ पर है सभा स्थल पर पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है, किस तरीके से यहाँ पे भव्य रूप से सजाया गया है और खासतौर पे जो कमांडो है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और पूरी निगरानी यहाँ पर रखी जाएगी। जो गेट हैं वो 4 यहाँ पर अलग अलग तरह से गेट बनाए जहाँ से जो लोग हैं जो जनता है वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचेगी। और अभी ये जो सभा स्थल है अभी चाहे खाली हो लेकिन धीरे धीरे अब जैसे ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू होने वाला है उसके बाद में ये धीरे धीरे जो ये पूरा सभा स्थल है भर जाएगा। यहाँ पर खचाखच लोगों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से जनसंवाद करेंगे और लोगों में भी उनको देखने का जो क्रेज है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल पुलिस की यहाँ पर बात कर लें तो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनकी अलग अलग पॉइंट पे यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है और वो अलग अलग पॉइंट पे जाके पूरी स्थिति का यहाँ पर नियंत्रण रखेंगे और खासतौर पर सीधे कमिश्नरेट और जो मुख्यालय है पुलिस मुख्यालय है उनके सीधे संपर्क में है। और खास तौर पे कल भी जिस तरीके से जो रिहर्सल यहाँ पर की गई थी, रिहर्सल के जरिए ये बताया गया था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से जो हेलीकॉप्टर के जरिए स्वयं मानसिक स्टेडियम उतरेंगे और उसके बाद में किस तरीके से उन्हें साजोसाज के साथ में सुरक्षा के साथ में जो अमृतों का बाग है जो सभा स्थल है वहाँ पर लाया जाएगा। और इसी को लेकर जो कल रिहर्सल की गई थी और आज वही जो रिहर्सल है जो अब तब्दील होने वाली है उस चीज़ में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर करीबन 1 बजे सभा स्थल पहुंचने का उनका कार्यक्रम है और सभा स्थल पहुंचने के बाद में वो जो लाभार्थी हैं जो राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चालू की गई थी उनके जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद करेंगे और जनसंवाद को लेकर खासा क्रेज इनमें जो लोग हैं उनमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज सीधे जनसंवाद का उनका कार्यक्रम रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सामने रहेंगे और खासा उत्साह भी देखने को मिलेगा। प्रदेश भर से लोगों के आने का सिलसिला अभी कुछ ही देर बाद में शुरू हो जाएगा और ये सभा स्थल जो अभी जो खचाखच बढ़ने की जो संभावना है वो जताई जा रही है और लोगों का मानना है कि ये जो सभा
स्थल तो भरेगा ही, इसके साथ ही बाहर लोग भी नरेंद्र मोदी के जो भाषण है उसको सुनने के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सतवीर, साथ ही लाभार्थियों की कितनी बसेस यहाँ पर आएगी और उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था? बिल्कुल, प्रदेश भर से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। अलग अलग जो कभी बसें हैं वो यहाँ पर लगाई गई है और बसों से जरिए यहाँ पर जो लाभार्थी हैं इस सभा स्थल में पहुँचेंगे और खासा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। जो कि जिस तरीके से जो डीसीपी जो ट्रैफिक हैं लवली कटियार, उन्होंने जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने ये कहा था कि किस तरीके से जो बाहर से जो लोग आएंगे वो उनकी जो गाड़ियाँ जो खड़ी करने का है, बसें खड़ी करने का है, किस तरीके से व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की जो ट्रैफिक में यहाँ पर समस्या ना हो, जो आम जनता है उसे किसी तरह की यहाँ पर समस्या ना हो, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। जो बसों को खड़े करने का जो जगह है वो अलग कर दी गई है, जहां पर जो सभी जो बसें हैं वो वहां पर जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, उनकी जो बसें रहेगी वो वहां पर खड़ी रहेगी ताकि उन्हें किसी तरह की यहाँ पर परेशानी ना हो। इसके साथ ही यहाँ पर जो ट्रैफिक का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है, क्योंकि जनसभा है, जनसभा में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे और जब सभा में जब बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक से थोड़ा सा व्यवधान यहाँ पर जरूर पैदा होता है, जिसके कारण से जो आम जनता उसे थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन लोगों में इस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि आज खासतौर पे आपको बता दूं कि आज शनिवार है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ पर कम रहेगा और जो आसपास के जो ये जहाँ पे सभा स्थल है उसके 3 किलोमीटर की दूरी पर जितने भी जो स्कूल हैं उनकी भी आज छुट्टी कर दी गई है ताकि किसी तरह की जो बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना हो कि भीड़ में कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी परेशानी ना हो, इसके लिए छुट्टी यहाँ पर कर दी गई है। फिलहाल सभा स्थल पर पूरी तरीके से तस्वीरों के जरिए देखा तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई, सुरक्षा भी चाक चौबंद है, साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट और पार्किंग व्यवस्था पर भी फोकस किया गया है। तमाम जानकारियों के लिए सतवीर बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर दौरे पर आ रहे हैं और उनके स्वागत को लेकर तैयारियां लगातार जारी है। जयपुर नगर निगम के सफाई समिति चेयरमैन संजय जागिड़ भी अनूठे ढंग से स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। संजय जागिड़ ने नगर निगम के गैराज परिसर की दीवार पर मोदी की पेंटिंग बनाई तो वही स्वच्छता को लेकर स्लोगन भी दीवार पर लिखे गए हैं। इस मौके पर जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता दीपक व्यास ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में आ रहे हैं और जयपुर में भी उनके स्वागत को लेकर कई तरह की तैयारियां चल रही है, यानी कि पिंक सिटी पूरी तरह से तैयार है उनके स्वागत को लेकर। लेकिन खास बात यह है कि न केवल सरकार बल्कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी खास तौर पर यहाँ पर तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर में एसएमएस स्टेडियम के पास अभी हम मौजूद हैं। नगर निगम के गैराज शाखा जो है उसके बाहर की ये दीवार है और इस दीवार पर जयपुर नगर निगम के जो चेयरमैन है सफाई समिति के संजय जांगेड़, वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जो पेंटिंग है वो यहाँ पर तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरीके से नई जो उनकी कला है यहाँ पर उसका प्रदर्शन भी वो यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। हम बातचीत करते हैं संजय जांगीड़ से। संजय जी, आपकी जो प्रतिभा है उसका आप यहाँ पर प्रदर्शन आज कर रहे हैं, हालांकि कम ही लोग आपको जानते हैं, किस तरीके से पेंटिंग भी आप करना जानते हैं? जी, ये तो इसलिए मैंने शुरू किया है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान होगा सफाई को लेकर जागरूकता, और इतनी जागरूकता के लाल कृष्ण जब से प्रधानमंत्री बने उन्होंने पहले उद्बोधन में यही कहा था कि सफाई को लेकर पूरे देश को, पूरे भारतवर्ष को तैयार रहना चाहिए। उसी के संदर्भ में उनसे इंस्पायर होके ये सफाई का कैंपेन चल रहा है, स्वच्छ भारत ये कैंपेन चला रहे हैं। तो पेंटिंग भी प्रधानमंत्री की तैयार कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कुछ खासियत है इसकी? देखिए, खासियत तो ये है कि एक इंस्पायर हुए इनसे, सबसे बड़ी बात है इनसे प्रभावित हुए हैं और इसी को लेकर इनका स्केच तैयार किया जा रहा है, जो ऑयल पेंटिंग है वो तैयार की जा रही है। इसके अलावा जो स्वच्छ भारत का अपना सपना है उनका, उसको लेके सब काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का काफिला भी इधर से गुजरेगा? हाँ, उम्मीद तो है, देखेंगे शायद अगर नजर पड़ी तो उनकी। जी चलिए, तो प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो भी यहाँ से गुजरेगा, ये उम्मीद है। और ऐसे में जब वो यहाँ से गुजरेंगे तो शायद इस पेंटिंग को देखेंगे, ये उम्मीद भी यहाँ पर ही नगर निगम के सफाई समिति के चेयरमैन संजय जांगीड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो स्वच्छता के संदेश को देते हुए भी पेंटिंग्स बनाई जा रही है, मैसेज यहाँ पर और स्लोगन्स यहाँ पर लिखे भी जा रहे हैं। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।